ओम शांति। अब हम उस चक्र पर पहुंच गए हैं जहां से चक्र चला था, बस वहीं पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल समीप आ गया है समय, इसलिए खेल बिगड़ता जाता है और बिगड़ के ही सुधरेगा। अगर दूसरों को सुधारने में हम ज्यादा परेशान हो गए तो बाबा ने कहा कि ना खुद सुधर सकेंगे और ना दूसरों को सुधार सकेंगे। एक बाबा का महावाक्य है जो हमेशा बाबा कहते हैं, उसको अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने एक ही शब्द कहा, स्व स्थिति यदि श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान ने कहा है। सोचो, जब परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगी तो और बिगड़ती जाएगी और परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी। अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे तो परिस्थिति आएगी ही नहीं। ये तो बहुत सारे लोगों के अनुभव है। बाबा को समर्पित कर दिया और ये होता है चमत्कार, और चमत्कारी अनुभव कई भाई बहनों के हैं। यदि स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और स्व स्थिति कब बन जाती है श्रेष्ठ? स्वयं श्रेष्ठ स्वयं से। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आप ये बात याद रखें। आप यदि परेशान हो रहे, चिंतित हो रहे, रात को नींद नहीं आ रही, बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इससे नुकसान हो रहा है, आपसे नेगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों तक जा रही हैं, सुधरने की बजाय अकल्याण हो रहा है, योग करो और शुभ भावनाएं दो, दुआएं दो, उनके लिए अच्छा संकल्प करो कि इनका भविष्य क्या होगा। ये ना सोच करके इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे बच्चों का बहुत सुंदर भविष्य है, ऐसे ऐसे संकल्प जब रचेंगे, माताएं बहुत अच्छी तरह से समझ लें, आपके हर संकल्प का प्रभाव बच्चों पर सीधा जाता है। बहुत गहराई से जुड़े होते हैं माँ और बच्चों के संबंध। स्थूल बात छोड़ दें, प्रेम का प्रभाव बहुत होता है, लेकिन आपके प्यार में वो शक्ति हो, ध्यान देंगे इस बात को। आजकल का प्यार शक्तिशाली नहीं रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार में लोग कितनी अंधे होते जा रहे एक। इसलिए अपने पुरुषार्थ को हमें बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक है। बाबा तो ये चाहते हैं कि आपके घर तो ऐसे तीर्थ बन जाएं, जो घर के सामने से यदि कोई गुजर जाए तो उसे लगे कि घर तो सभी है, लेकिन यहां से गुजरने से वास्तव में मेरा चित्त शांत हो गया। यहाँ आते ही मन में एक अलौकिक तरंगे उठने लगी हैं। ऐसा जीवन हमें श्रेष्ठ बनाना है। ये बहुत बार आप सभी ने सुना भी होगा कि ऐसा समय बहुत तेजी से आ रहा है, जब आपके घर में लोग आएंगे और कहेंगे कि हमें अपने घर का थोड़ा सा पानी पिला दो, चित्त शांत हो जाए, हमें अपने घर में थोड़ा सा बैठने दो, 1 घंटा, आधा घंटा, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे ऊपर नजर डाल दो, हमारे दुख हट जाएंगे। क्योंकि सचमुच आज संसार की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति होती जा रही है। आज लोगों को आने वाले समय में कहीं पर भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। कहते नहीं, कहीं पर उन्हें शरण नहीं मिलेगी। जब चारों तरफ ही सुनाने वाले, सुनने वाले, जब सभी दुखी हो जाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? इसलिए वो हम सभी बाबा के बच्चों के पास, बाबा के घर में आएंगे और उन्हें सुख शांति प्राप्त होगी। यदि हमने वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया, हमने वो प्राप्ति यदि नहीं कर पाई, तो फिर हमें बहुत पश्चाताप, उस समय पर उसी लाइन में हमें लगना पड़ेगा। इसलिए विशेष समय रहते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं और जो समय हम सभी से चाहता है, क्योंकि समय अब चुनौतियां दे रहा है।
बाबा से कह रहा है कि यदि ये बच्चे अभी नहीं सुधरे तो फिर इन्हें मैं सुधारूंगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनकर के हम सभी बाबा के बच्चे विशेष हैं। ये समय अब बहुत तेजी से आगे आ रहा है। सभी भाई और बहनों को, विशेष माताओं को एक संकल्प याद रखना है। आप इसे जरूर अपने जीवन में अपनाएं कि हम अपनों के भी काम आए, अपने भी काम आए। अब समय आ गया है संसार के काम आ जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम संसार के काम आएंगे, दुखहर्ता बन जाएंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ऐसा समय अब बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि हर आत्मा टेंशन में है, दुखी है, परेशान है, चिंताएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। व्यक्ति को कई सारी बीमारियों से परेशानी, ऐसी संसार में बहुत सारी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। आज हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है। तो उन सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने के लिए वो हम सभी भाई बहनों के पास आएंगे और कहेंगे कि आपने तो भगवान को जाना, पहचाना, वो प्राप्ति की, वो शक्तियां ली, आप हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ी सी दृष्टि दे दो, हम इस दृष्टि को पाकर के निहाल हो जाएं, हमें उस प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो सचमुच ये ईश्वरीय महावाक्य भगवानुवाच्य है कि अब वो समय बहुत तेजी से आने वाला है। ये भगवान की भविष्यवाणी है। और बाबा मुरलियों में देखो कितना सहज और सिंपल समझाते जा रहे हैं। पहले की मुरली बहुत सरल थी, लेकिन अब बाबा शिक्षा नहीं दे रहे, डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे अब ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा समय आ रहा है। तो विशेष सभी के लिए इस समय की चेतावनी समझो या भगवान की भविष्यवाणी। सभी को ये इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में दवाइयां काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगी। तब हमारी श्रेष्ठ स्थिति ही काम आएगी। और यदि श्रेष्ठ स्थिति ही नहीं बनाई तो बहुत पश्चाताप होगा, क्योंकि लोग इष्ट देवियों के पास भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है और अपने घर को चेतन मंदिर बनाना है। बाबा शरीर के लिए भी कहते हैं कि तुम चेतन देवियां हो और ये शरीर तुम्हारा मंदिर है। क्या क्या हम करें, आप ये 2-3 बातें बिल्कुल ध्यान से सुने कि मंदिरों में लोग जाकर के पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से यदि घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगे, व्यसन लग गए हो, आप सभी ये विश्वास कर लें, ये निश्चय कर लें कि मुझ में वो शक्ति है अपने घर के वाइब्रेशंस को मंदिर तुल्य बनाने की। जहां कोई शराब नहीं पिएगा, जहां लहसुन प्याज खाने के लिए लोग बदबू आएगी, और जहां पाप कर्म करने से लोग डरेंगे, और जहां पर आने से लोग चित्त शांत हो जाएगा। वो शक्ति हमारे अंदर है। मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता, पति सहयोग नहीं देता, ये सब बातें छोड़ करके अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। बाबा ने तो विशेष माताओं बहनों को टाइटल ही दिया है कि तुम शिव शक्ति हो, अर्थात जो शक्ति शिव में है वही शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचाने, याद करें, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां है। और सबसे बड़ी शक्ति तो ये है कि स्वयं भगवान इस समय हमें साथ दे रहा है। स्वयं भगवान जिसे साथ दे रहा हो, सोचो उसे क्या चिंता, किस बात का डर। और यही वास्तव में बुद्धिमानी है, यही सच्ची ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि भगवान जिसे साथ दे रहा हो उसका फायदा उठाना है। और अपने घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज, रोज अमृत वेला आप सभी के घरों में ज्ञान और योग का प्रकाश जगना चाहिए। घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है, तनाव, टेंशन, कष्ट, अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आपको अपने घर में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना है कि हम सवेरे नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि यदि इस समय हम नहीं उठ पाए, इस समय यदि अपने घर को महान तीर्थ नहीं बनाया,
तो आने वाले समय में उस जो अंतिम समय की चपेट होगी, उस चपेट में हम भी, हमारा घर भी शायद हो सकता है। इसलिए अंतिम समय की चपेट से पहले, अंतिम समय के दौर से पहले, इस 5000 काल के चक्र से जो एक बहुत बड़ा स्वर्ण युग की प्रभात आने वाली है, वास्तव में ऐसे समय से आने से पहले यदि स्वयं को परिपक्व नहीं बनाया, स्वयं को उस परमात्म स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में प्राप्त नहीं किया, तो फिर हम बहुत पश्चाताप करेंगे। यदि घर में कोई जल्दी सोते नहीं, हम जल्दी जगना पड़ता है, या बच्चे बहुत तेजी से टीवी चलाते हैं, शोर करते हैं, तो बाबा ने कहा कारण कोई भी हो, लेकिन निवारण हमें करना है। इसलिए अमृत वेला सबसे सुंदर समय है, जब भगवान स्वयं भाग्य बांटता है, वो वरदान लौटाता है, हमें अनेक प्रकार की टचिंग देता है, अपना वरदान हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुख हरता है, हमें समस्याओं का समाधान देता है। लेकिन इस समय के लिए हमें कोई बहाना नहीं करना है। जो जो उठते हैं वो जरूर आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि वास्तव में हम रोज उठते हैं, बाबा से वो प्राप्तियां करते हैं, अपने घर को महान तीर्थ बनाते हैं। और जो नहीं उठते, वो आज से उठना चालू करें। यही समय है वास्तव में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, क्योंकि सभी जानते हैं कि माताओं बहनों में तो विशेष संस्कार होता ही है शुरू से। सुबह से जल्दी उठना, अपने काम कारोबार करना, तो वो तो काम है, लेकिन उससे पहले अपने घर में अपनी आत्म ज्योति जगाना है। जैसे घर के कोई परिवार के बच्चे, पति उठता है, उसके पहले ही सब काम तैयार हो जाता है। तो सवेरे का समय वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। और एक काम विशेष और करना है कि हमें सारे संसार को सकाश दे देना है कि मैं इष्ट देवी हूं और सारे संसार की पालना करने वाली हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। प्रकृति को भी सकाश दें, क्योंकि आने वाले समय में प्रकृति का सबसे ज्यादा महाप्रकोप होगा, और ऐसे महाप्रकोप से बचने के लिए स्वयं को अब श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगाना है। क्योंकि प्रकृति सबसे ज्यादा विकराल रूप धारण करेगी, सबसे ज्यादा प्रकृति विध्वंस करेगी। ऐसे समय से आने से पहले हमें प्रकृति को भी शांत करना है, प्रकृति को भी सकाश देना है, प्रकृति को भी कुछ देना है। और जब प्रकृति को हम कुछ देंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, मदद करेगी, सहयोग करेगी। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान करते हुए अब मुझे क्या करना है, वो अपने आप से बातें करते हुए तीव्र पुरुषार्थ की गति में लग जाना है। समय नहीं देखना कौन सा समय चल रहा, कब करना, हर समय एक बाबा की याद हो, एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, यही हमारे काम में आएगा। ठीक है, ओम शांति।